हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले जो सेगमेंट की बात करेंगे वो है MKJ स्टॉक टॉक्स। आज आपकी फरमाइश पर मैं आपके लिए लाया हूं MKJ स्टॉक टॉक्स और हम एक नहीं दो नहीं तीन स्टॉक्स की यहाँ बात करेंगे। भाई बात चल रही है आज की न्यूज़ की, जिसके चलते आपने देखा वोडाफोन में एक बढ़िया गर्मी आ गई। इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर वोडाफोन का क्या लग रहा है, सर वोडाफोन का क्या लग रहा है, क्या करें। सर हमने सुना है वेरिजॉन और अमेजॉन दोनों वोडाफोन में पैसा लगाने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई आप सभी की फरमाइश है तो आज इस पर वीडियो हो जाए। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। बात चल रही है कि भाई ये चल रहा है कि जो आपका वेरिजॉन कम्युनिकेशंस है और जो आपका Amazon.com है, ये दोनों मिलकर $4 बिलियन तक हमारे अपने वोडाफोन में लगा सकते हैं। भाई वोडाफोन क्या है? वोडाफोन जो है बेसिकली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो दो कंपनियों का मिश्रण है। दो कंपनी उसके प्रमोटर हैं। एक हो गया आपका वोडाफोन ब्रिटिश की और दूसरा हो गया आपका आदित्य बिरला ग्रुप। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर, यानी कौन? वोडाफोन ग्रुप PLC और इंडिया का जो आपका आइडिया सेलुलर है बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। और अब बात चल रही है कि इसमें अमेजॉन और वेरिजॉन भी पैसा लगा देंगे। कंपनी को काफ़ी दिक्कत आ रही है। बीच में बात चल रही थी, फिर कहते हैं बात रुक गई, फिर बात ये थी कि अमेजॉन कहीं और लगा रहा है, फिर बात कुछ आई। ये जो आपकी र्यूमर मिल रही है ये घूमती रहती है, चलती रहती है। भाई बात समझ में आती है कि इंडिया में बेसिकली 3 टेलीकॉम कंपनीज रह गई हैं। एक आपकी रिलायंस जियो, दूसरा भारती एयरटेल और तीसरा आपका वोडाफोन आइडिया। भाई वोडाफोन आइडिया इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। उसको अपना कर्जा उतारने में और वो AGR के ड्यूज देने में सारे के सारे उसके क्या कपड़े फट गए हैं, तो वो दिक्कत में, उसके चलते बहुत समस्याएं हैं। तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए 2 कंपनियां ठीक नहीं है, कम से कम 3 कंपनियां ठीक होगी, ऐसा टेलीकॉम के एक्सपर्ट्स का मैंने सुना है। उनकी बातचीत से, उनकी डिस्कशन से ज़्यादातर लोगों को मानना है कि इंडिया में 3 कंपनीज होनी चाहिए टेलीकॉम से रिलेटेड, तभी इंडिया की मार्केट सुरक्षित रहेगी, वहाँ मोनोपोली जैसा खतरा नहीं रहेगा। अगर 2 हो गई तो दिक्कत आ सकती है। इसके चलते तो बड़ा अफसोस होता है ये सोच के कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है उसके अंदर एक नई सांस, नई जान, नई शक्ति आ जाएगी। अगर ये खबर सही है, वेरिजॉन और अमेजॉन दोनों इसके अंदर पैसा लगा देते हैं तो समझिए हमारी तीसरी कंपनी भी मजबूत हो जाएगी और वो भी आगे बढ़कर आ पाएगी। ये तो हो गया वोडाफोन के बारे में। भाई वोडाफोन का शेयर लेना है नहीं लेना है आपका फैसला है, इसमें मैं आपको कोई कभी भी नहीं कहता, आपको एडवाइस करता। मैं जो करता हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब मैं आपके लिए तीनों कंपनियों का थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, थोड़ा तीनों कंपनियों के बारे में चर्चा करूंगा। आपके सामने वोडाफोन आइडिया का आज का प्राइस चार्ट आ गया। अगर आप देखें इस कंपनी का 52 वीक हाई जो है 12 रुपये 85 पैसे है, लो जो है 2 रुपये 40 पैसे। अगर इस वक्त कंपनी जो है अपने 52 वीक हाई पर ही ट्रेड हो रही है। सारा का सारा ये जो इसमें उठाव आया है ये इस न्यूज़ के चलते हुए आया है। अभी पीछे ये 8 रुपये कुछ पैसे का ट्रेड हो रहा था और एकदम भाग के आप देखिए 12 रुपये 85 पैसे पे चला गया। अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे वो 4 टाइम्स है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो और ज़्यादा है, 6 टाइम्स है, जो इस बात का साफ इंडिकेशन है कि कंपनी के अंदर बहुत सारा कर्जा, समस्याएं, दिक्कत, लॉसेस एक्यूमुलेटेड है। कंपनी की EPS वगैरह की चर्चा नहीं कर रही, कंपनी लॉस में चल रही है। आइए अब बात करते हैं भारती एयरटेल की। भारती एयरटेल ने भी पीछे लॉस रिपोर्ट किया है, इसके चलते उसकी भी EPS वगैरह नजर नहीं आ रही, पर उसका प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन की बात कर लीजिए चाहे कंसोलिडेटेड की, दोनों 2.9 टाइम्स के आसपास है। कंपनी जो है बड़ी है, 2,93,000 करोड़ की है। वोडाफोन पे नजर मारिए अभी 36,000 करोड़ की है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस, क्योंकि रिलायंस जियो तो लिस्टेड है नहीं, वो रिलायंस का बच्चा है। क्या है? बच्चा। तो इसलिए हमें रिलायंस की बात करनी पड़ेगी। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, 13,61,000 करोड़ की कंपनी है। और अगर रिलायंस का प्राइस टू बुक रेशियो देखें स्टैंड अलोन बेसिस पर तो वो 3.11 टाइम्स है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे मात्र 2.87 टाइम्स है।
पर रिलायंस में यह है कि रिलायंस के ऑयल के बिजनेस को काफ़ी धक्का लगा हुआ है, तो जिसके चलते रिलायंस पीछे गिरा भी था। आपको याद होगा 1000 से नीचे आ गया था, फिर जैसे ही फेसबुक वगैरह ने पैसा लगाया, रिलायंस जियो की हवा चली और ये भाग खड़ा हुआ। फिर रिलायंस रिटेल की हवा चली, भाग खड़ा हुआ। अब फ्यूचर रिटेल का भी मर्जर इसके साथ हो रहा है, तो इसके चलते रिलायंस में बड़ी खबरें हैं। रिलायंस जो है बहुत सारे काम कर रहा है। इसके विपरीत जो आइडिया वोडाफोन है, इसके विपरीत जो एयरटेल भारती है, वो सारी की सारी कंपनियां टेलीकॉम में स्पेशलाइज्ड हैं। इनकी जो टेलीकॉम स्पेशलाइज्ड कंपनी है वो जियो है, जिसकी सेपरेट लिस्टिंग होगी। तो अब आपके सामने मैंने सभी की डिटेल लाके दिखा दी है। रिलायंस प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसका अच्छा खासा ईपीएस है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो इस वक्त बढ़ा हुआ है, ऑल्दो इंडस्ट्री के आसपास है। उसका बीटा भी जो है वो 1.2 है, 1.12 है। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल का बीटा काफी कम है, 0.75 है। वोडाफोन का भी 0.88 है। रिलायंस में काफी चाल आ चुकी है। भारतीय अगर रिलायंस देखेंगे, उसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 2200 है और वहां से ये 80 रुपए 70 रुपए नीचे कोट हो रहा है। अगर हम बात करें आपके भारतीय की, भारतीय का 52 वीक 612 है, जहां से ये लगभग 10% से भी ज्यादा, मैं कहूंगा 15% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। 538 पीछे, अभी मैंने 512 में खरीदा था। तो इसके चलते अगर आप देखें, तीनों कंपनी में टक्कर है। अगर आप तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। बाकी मेरा ये मानना है आने वाले वक्त में रिलायंस और भारतीय एयरटेल वोडाफोन पे भारी पड़ेंगी, जिसका कारण मैं मानता हूं, गलत भी हो सकता हूं, वो ये कि वो लैंडलाइन के बिजनेस में भी है, वो लैंडलाइन में ब्रॉडबैंड के बिजनेस में भी है। वोडाफोन ब्रॉडबैंड के बिजनेस में नहीं है। और ब्रॉडबैंड के बिजनेस में क्या हो रहा है आजकल, जियो जो है अपना वो एयर टीवी वगैरह लेके आ गया, और रिलायंस और आपको भारतीय एयरटेल भी वही काम कर रहा है। मुझे लगता है ये जो डिश विश है ये सब बंद हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इंटरनेट द्वारा हमारे पास आएंगी, और ये डिश टीवी वाली कंपनियां तो मुझे लगता है फेल हो जाएंगी, जो डिश बेचती हैं, जैसे आपका टाटा का आता है, डिश टीवी का आता है। ऐसा मेरा मानना है कि ये पीछे पड़ जाएंगी और ये कंपनियां आगे बढ़ जाएंगी। टेलीकॉम कंपनियां हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देंगी। वोडाफोन की समस्या है कि उसके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। ब्रॉडबैंड नहीं है तो वो ब्रॉडबैंड वाली सेवाएं नहीं दे सकता, वो केवल अपना सेल्यूलर फोन में ही रहेगा। तो इसके चलते हुए इन सभी बातों को इवैल्यूएट करते हुए आपको अपना फैसला खुद करना है। मैं तो लगभग अभी आपका रिलायंस में बहुत अच्छे से इन्वेस्टेड हूँ, मैं आपका भारतीय एयरटेल में अच्छे से इन्वेस्टेड हूँ, इनमें मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, इनकी पुटों में भी काफ़ी काम करता हूँ। कहीं ना कहीं डिलीवरी हाथ लग जाएगी तो इसके तो स्टॉक मेरे पास खासा आ जाएगा। वोडाफोन से मैं अभी बचा हुआ हूँ, इसके लेके मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है। मैं इसका एक सही प्राइस का इंतजार कर रहा था, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं ली। आप इन तीनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले। और हाँ, मैं इसका एक पोल भी लेके आ रहा हूँ, आपके सामने पोल आ गया है, आप देखिए। इस पोल में आप वोट करिए और मुझे बताइए आपको इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है टेलीकॉम सेक्टर में, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे दर्शक जो हैं उनको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि लोगों का झुकाव किस तरफ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको जाकर वोट करना है। आइए बात करते हैं बाजार आज, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा निफ्टी बैंक। आज निफ्टी बैंक गिरा हुआ था, आपके सामने आज का प्राइस चार्ट आ गया। आप देखिए किस तरह से लास्ट मोमेंट से निफ्टी बैंक कैसे फिसला, ऐसे फिसला जैसे पहाड़ से कोई धड़ाम से नीचे गिरा हो। आइए बात करते हैं, कल आपका निफ्टी बैंक क्लोज हुआ था 23,874 पर, 23,874। इसके अगेंस्ट आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ 23,986 पर खुलता है, और खुलते ही एक पीक बना लेता है 24,000 से ऊपर की, 24,051 की, और उसके बाद उसी में गिरकर वहीं ट्रेड होता है, फिर गिरता है, वहीं ट्रेड होता है, लास्ट में धड़ाम से गिरता है जैसे छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है, और उसके बाद एक बॉटम बनाता है 23,451 का, और फिर चढ़कर 23,530 23,530 पर बंद होता है। कुल मिला के लगभग 1.5% की, टू बी प्रिसाइज 1.44% की गिरावट के साथ बंद होता है, यानी 343 पॉइंट्स गिरकर हमारा निफ्टी बैंक बंद होता है। आइए इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। भाई कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो हालत खराब है। इसके जो है टोटल 12 शेयर हैं, 12 में से केवल 2 हरियाली में, 10 लालियाली में, और सबसे ज़्यादा गिरावट आज आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आरबीएल, उसके बाद एक्सिस बैंक। मेरी निगाहें मेरे फेवरेट इंडसइंड बैंक पे टिकी रहती हैं, पर मौका नहीं मिल रहा इसको दबोचने का। जब मौका मिलेगा इसको दबोचूंगा और आपको बताऊंगा। ना के बराबर तेजी देखने को मिली बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो आज टॉप है लिस्ट में, और बिल्कुल ही जीरो तेजी देखने को मिली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो मोटा मोटा यही कहा जाएगा, बैंक बिल्कुल ऐसे ठंडा सा, लटका सा, मरियल सा बना हुआ था। आइए अब बात करते हैं देश की शान, कहते देश की
आन बान और शान निफ्टी 50 की। बात करिए निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में तो आज उठा पटक, उछल कूद, उठा पटक थी। जैसे रैबिट होता है ना, रैबिट खरगोश उछलता है गिरता है, उछलता है गिरता है, ऐसा ही आपका निफ्टी 50 उछल गिर रहा था साहब। कल बंद हुआ था 11,535 पर, आज थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के साथ 12,566 पर खुलता है और खुलते ही साहब पीक बनाता है 11,584 की। और मैंने एक पोल कंडक्ट किया था कि भाई आज आपको क्या लगता है निफ्टी 50 कितने की पीक बनाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का पोल है, इसमें काफी वोट पड़े थे, आपके सामने आ गया 11,000 से ऊपर वोट पड़े। जब मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा हो सकता है ज्यादा वोट नजर आए आपको, खैर अब तो कहानी बदल गई है, वोट यही होने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा लोगों का मानना था 22% लोगों का कि 11,650 क्रॉस करेगा, पर भाई ये तो 11,600 भी नहीं क्रॉस कर पाया, यानी 11,550 ही क्रॉस कर पाया, यानी 14% लोग ही जीत पाए, बाकी सब लोगों की टाए टाए फिस हो गई। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो गई, टाए टाए फिस, यानी आज हमारी पब्लिक मार खा गई, केवल कुछ लोगों की बात सही निकली और ये 11,550 का लेवल ही क्रॉस कर पाया। 11,600 को तो ऐसे देखता रह गया मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, और नहीं कर पाया। तो इसने पीक बनाया 11,584 का, उसके बाद जो गिर के वही रेंज में करा, फिर धड़ाम से एक बार नीचे जोर से गिरा और 11,507 का साहब बॉटम बना दिया। फिर करिश्मा हुआ और ये भाग खड़ा हुआ, ऊपर की तरफ दौड़ा और फिर ऊपर की तरफ लास्ट में फिर धड़ाम से गिरा और कुल मिला के लाली में बंद हुआ। पर बंद तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुआ, क्योंकि बंद कितने में हुआ 11,527, 11,527। कल बंद कितने में होता है 11,535, हल्का से यानी 7.5 पॉइंट गिर कर बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो जस्ट 0.07% की गिरावट के साथ आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी 50 बंद हुआ। अब बात करते हैं टॉप की और बॉटम की कंपनी। आज 6 कंपनियां ऐसी थी जिनके अंदर तेजी 3% से ज्यादा थी और टॉप पे आपका भारती इंफ्राटेल 2 दिन से धूम मचा दे धूम। भारती इंफ्राटेल धूम मचा रहा है, ये साला 3 दिन पहले गिरा पड़ा था, 180 के नीचे चला गया था, बड़ा अरमान था कि ले लूं, पर साहब ये बाजार है, चौके पे मौका पे चौका नहीं मारा तो चौका नहीं वो टुक्का हो जाता है। तो हमारा टुक्का हो गया, हमारा मिस हो गया। आज ही कुल इसने 11% की तेजी दिखा दी। शेयर हो तो ऐसा भाई साहब मुंह में पानी आ जाता है। और उसके बाद ग्रासिम, टाइटन कंपनी, यूपीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा जो है इन्होंने 3% ज्यादा की तेजी दिखाई। साहब एक भी शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज्यादा गिरा हो। सबसे ज्यादा गिरावट आज आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली और भारती एयरटेल नंबर 2 था गिरावट में। साहब ये वही शेयर है जो कल सारा 560 के आसपास बिक गया था और आज 538 पे क्लोज हुआ है, काफी गिर गया। कल वोडाफोन गिरा हुआ था, भारती एयरटेल चढ़ा हुआ था। आज भारती एयरटेल गिरा हुआ है, वोडाफोन चढ़ा हुआ है। कहते हैं ना ये शेयर बाजार है, ये वो है जो किसी का सगा नहीं, कभी इसको ऊपर तो उसको नीचे, कभी इसको ऊंचा तो दूसरे को नीचे। तो इससे बच के रहना लाला, ये बड़ी खतरनाक जगह है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल और उसमें टेक्निकल एनालिसिस। आ गया है आपका प्यारा राज दुलारा कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट देखिए, 3 दिन से सारी कैंडलें फिर ऊपर 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 जा रही हैं सीढ़ी की तरह। ऐसा लग रहा है बाजार में फिर तेजी की गर्मी आने वाली है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप देख लीजिए पिछले 3 दिन की कैंडल, आज की कैंडल भले लाल बनी है पर देखो तो सही घूर के कल की कैंडल से खासी ऊपर बनी है और फिर से अपर बोलिंजर बैंड को पकड़ने की, टच करने की, छूने की कोशिश कर रही है। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो बॉडी जितनी ही इसकी नीचे की विक है, ऊपर की विक है। कैंडल की पोजीशन को देखेंगे तो वो बुलिश जोन के अंदर बनी है, जो बोलिंजर बैंड का अपर हाफ के भी अपर पार्ट में बनी है और अपर बैंड को छूने के लिए बेकरार है। 50 डेज ईएमए की बात कर लो, 200 डेज ईएमए की बात कर लो, उससे तो खासी ऊपर है। तो ओवरऑल कैंडल स्टिक चार्ट पे यही कहना पड़ेगा कि बाजार गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है। बात करते हैं एमएससीडी की। एमएससीडी में बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बुलिश क्रॉसओवर तो भाई साहब 2 दिन का था, उससे पहले बेयरिश क्रॉसओवर बहुत लंबा था और अब फिर बेयरिश क्रॉसओवर में, लेकिन आज का बेयरिश क्रॉसओवर लाल है, यानी कहीं ना कहीं एमएससीडी चार्ट पे बेयरिशनेस बढ़ी है। कल था हिस्टोग्राम हरा, नीचे को देखिए ना, कल यानी बेयरिशनेस घटी थी, आज फिर लाल है यानी बेयरिशनेस बढ़ी है। और अगर हम बात करें आरएसआई पे, तो आरएसआई पे जो लेवल है वो कल से हल्का सा, ध्यान दीजिएगा,
हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, आवाज ही नहीं निकल रही, इतना हल्का सा गिरा है। लेकिन उसका लेवल डिग्री अभी भी 61 है, जो कि अच्छा मजबूत है। यानी ओवरऑल आरएसआई पर और कैंडलस्टिक चार्ट पर हमारा बाजार मजबूत है और एमएससीडी पे वो कमजोरी दिखा रहा है, पर ऐसी भी कोई भयंकर कमजोरी नहीं है, कभी भी ये कमजोरी ताकत में बदल सकती है। तो ओवरऑल चार्ट की बात करें तो बाजार तेज है, तेज है, तेज है। चार्ट की बात करें, आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। कुछ है ही नहीं बात करने को, करेंगे क्या? कल वाला स्टेटस क्यों है? अब बात खास, फिर भी अब हम ना भी हो तो खास बात पैदा कर लेते हैं। आइए अब खास बात पैदा करते हैं। कॉल की पोजीशन देखिए, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे, पर दोनों पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी रेसिस्टेंस में कमजोरी आई है। मैडम इससे ऊपर का भी दिखा था आपने, 12,000 से ऊपर सब ठीक। मैडम कह रही 12,000 से ऊपर देखा था, कोई खास बात नहीं बढ़त भी देख लिया करो, चेंज भी देख लिया करो, कहीं कोई खास बात नहीं थी। यानी मोटा 12,000 और 11,500 पे रेसिस्टेंस कमजोर हुई है। बात करते हैं पुट की, तो पुट में तो पंगा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो वही है 11,000 पर और हल्का सा बढ़ा है, यानी सपोर्ट में हल्की सी तेजी आई है। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो भाई साहब परिवर्तित हो गया, वो 10,500 से 11,500 पे चला गया। कारण 10,500 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, 11,500 पे पुट लिखी गई है लगभग 1 लाख नए शेयरों की। तो इसका मतलब 11,500 मजबूती के साथ सामने उभर के आ रहा है, यानी सपोर्ट स्ट्रांग हुई है, वो कमजोर हुई है क्या? रेसिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग हुई है, तो इसका मतलब बाजार में मजबूती है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन तो वहीं बना हुआ है 11,500 पर और वहां हल्का सा टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। सेकंड हाईएस्ट 11,000 पर, वहां भी हल्का सा टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बाकी 12,000 पे देख लो और 10,500 पे देख लो तो गिरा है। यानी कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो यही कह रही है, उसका इशारा यही है कि बाजार 11,500 पे सिमटने की, चिपकने की, अटकने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बात करते हैं अपने सबसे प्यारे राज दुलारे किसकी, एफआईज और डीआईज की। यार इन्होंने बड़ा नाक में दम किया, इनको देखते ही आंखों से आंसू से आ जाते हैं, साले दोनों उल्टा चलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो जरा, अब एफआईज की बात करो, कल तो भाई साहब इन बदमाशों ने 990 करोड़ की नेट खरीदारी करी और आज मार दिया बाजार को मात्र 7 करोड़ की। यानी कल 919 करोड़ की और आज 7 करोड़ की नेट खरीदारी की है, मतलब खरीदारी की तो बैंड बज गई। और अब आप देखिए इसका उल्टा हो गया, वहां भी कहा डीआईज का, कल नेट बिकवा ली गई थी 657 करोड़ की और आज भाई साहब खरीदारी कर ली 120 करोड़ की। पता नहीं क्या साठ गांठ है, आप बताइए क्या आपको भी लगता है एफआईज डीआईज में कोई साठ गांठ है? ये दोनों मिलके चलते हैं कि तू खरीद मैं बेचूं, मैं बेचूं तू खरीद, तू बेचे मैं खरीद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए दोनों का टोटल देख लेते हैं, तो दोनों का टोटल देखें अगर तो कल 333 करोड़ की नेट खरीदारी हुई थी, उसके विपरीत आज कम हुई है, आधी से भी कम हुई है। आज नेट खरीदारी 100 आधी से थोड़ी ज्यादा है, 127 करोड़ यानी 127 करोड़ की हुई है। यानी बात करें टोटल पोजीशन की तो खरीदारी चल रही है। ये खरीदारी इस तरह इशारा कर रही है कि बाजार में थोड़ी बहुत मजबूती बनी हुई है। तो भैया ये है सारी कहानी शेयर बाजार की। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप एजुकेशन चाहते हैं बेस्ट तो मेरा यूट्यूब के मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करिए, आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ जाएगा, दबा दीजिए। मैं सारे आजकल लॉन्ग टर्म पोजीशंस के मैंने चार्ट्स बना लिए हैं, टेबल्स बना लिए हैं, सारी पोजीशंस, ओपन पोजीशंस सारी शेयर करता हूं कि मैंने कौन से शेयर खरीदे, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, पूरा एक्सेल में बढ़िया अप टू डेट दिन में कई बार शेयर कर देता हूं। डायमंड में करता हूं लॉन्ग टर्म की और पोजिशनल ट्रेडिंग की, एमरल्ड में करता हूं स्विंग ट्रेडिंग की और प्लेटिनम में करता हूं ऑप्शंस की। बाकी जिस हायर प्लान में जाते हैं तो नीचे वाला सारा कवर्ड होता है और सिल्वर और गोल्ड में प्योर एजुकेशन। तो ये थे मेरे यूट्यूब के प्लान। और अगर आप चाहें व्हाट्सएप के मेंबर बनना तो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2 प्लान मिलेंगे वहां पर, एक
सफायर जिसमें सब कुछ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन छोड़ दो, और दूसरा रूबी जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की कंप्लीट एजुकेशन दी जाती है विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डीमैट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढीला ढाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने।